तो पिछले दिन सेक्शन सी तक सीख गए थे। आज हम लोग सेक्शन डी की ओर बढ़ेंगे। साउंड नहीं आ रही है तो साउंड ठीक है। साउंड नहीं आ रही है। चलिए ठीक। तो अभी हम लोग सेक्शन डी सीखेंगे, लेकिन आप होमवर्क किए होंगे। अगर कुछ प्रश्न में अटक भी गए होंगे तो चिंता नहीं करना है। अभी और आगे जाएंगे तो अभी तक जितने भी चीज़ सीखे हैं उसका एक मिसलेनियस पार्ट आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन कहीं पर इस तरह का दिया हुआ भी रह सकता है। आपको चिंता नहीं करना, टोटल वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ रहेगा a इक्वल टू √3 - 2 √2 बट्टा √3 + √2 और b का वैल्यू कहीं पर दिया रहेगा √3 + √2 बट्टा √3 - √2। आपसे पूछेगा a² बट्टा b प्लस b² बट्टा a बराबर क्या होगा। तो जो आप सीखे हैं उसी कंसेप्ट से रिलेटेड और भी घुमा घुमा के ये पूछेगा। तो ये सब चीज़ों को सीखने के लिए ये मिसलेनियस टाइप का भी सेक्शन ए सीखे, बी सीखे, सी सीखे, डी सीखेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड एक मिसलेनियस पार्ट्स आएगा। उससे फायदा क्या होगा कि उन सारे चीज का एक बार अगर आप बनाइएगा तो जो भी चीज सीखे उसमें से कुछ भूले, कुछ ध्यान में है, फिर से आप उसको एक बार देख लिए तो वो माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाता है। तो अब ये देखने से अलग लगेगा लेकिन कुछ अलग है नहीं। देखिए, इसको हम एलसीएम लेंगे तो बोलेंगे a × b, b से b कट गया, ये बचा, a को गुना किया तो AQ + BQ। अब प्यारे दो नेत्र से ऐसा दिख रहा है, लेकिन तीसरा नेत्र से इसको देखिएगा ना, इसको अगर आप डायरेक्ट a का और b का मान पुट करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इसके लिए मिसलेनियस में हम क्यों देते हैं तो आप समझिए। यहाँ आपको पता होगा कि a + b का होल क्यूब बराबर सभी लोग जानते होंगे AQ + BQ + 3a² b + 3ab²। कुछ लोग इसी चीज को ऐसे भी याद रखे होंगे कि AQ + BQ यहाँ पर प्लस 3ab कॉमन हो गया तो यहाँ पर a बच गया, यहाँ पर b बच गया। ऐसे भी ध्यान किए होंगे। इधर है आपका a + b का होल क्यूब। अब हम बोले इतना का वैल्यू तो ये इधर आ जाएगा, तो हम पढ़ेंगे AQ + BQ, तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो पहले से a + b का होल क्यूब तो ये है ही, ये इधर आएगा तो -3ab × a + b ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब इतना को आप इतना पढ़ सकते हैं और इस फॉर्मेट में बदलकर सॉल्व करिएगा तो बहुत एकदम क्विक सेकंड भर में आप कर सकते हैं। तो ये तो ठीक है। अब स्क्रीनशॉट मारना है, मार लीजिए। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करना है तो ऊपर वाला को आप ऐसे देखिए, a + b का होल क्यूब -3ab × a + b, अब बट्टा में है ab। अब देखिए सिंपल फॉर्म में हो गया, जो आप सीखे हैं उसी स्टाइल से बन जाएगा। देखिए कैसे भाई। तो हम बोले a + b निकालिए, तो a का वैल्यू इतना, b का वैल्यू इतना, बीच में हम प्लस लेंगे तो एक बार इधर एक बार इधर गुना, तो प्लस वाला में माइनस पहले लिखा या प्लस लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a + b वाला को सॉल्व करेंगे तो 2 × दोनों पदों के वर्गों का योग, तो 3 × 2
5, अंतर 1 है, बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर। तो बोलिए हो गया a प्लस बी का वैल्यू 10, 10 का क्यू 1000 माइनस 3 इंटू ए बी, ए का वैल्यू ये, बी का वैल्यू ये, तो गुना करेंगे तो इससे ये कैंसिल, तो हो गया 1। फिर बोलिए ए प्लस बी का मतलब 10, तो अब सीधे बोलेंगे 1000 में से 10 या 30 घट जाएगा, तो आंसर हो गया 970। बट्टा में ए बी का वैल्यू 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर है। तो ऐसे ही कर लीजिएगा। ये स्टेप अब आपको नहीं लिखना है, जब काफी एक्सपर्ट हो जाइएगा तो अब आपका तीसरा नेत्र काम करने लगता है। तो तुरंत सोचिएगा एलसीएम लेंगे ए बी, तो इधर हो गया क्यू, इधर हो गया क्यू, तो तुरंत आप तीसरी नेत्र से देखिएगा तो ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन ये स्टेप लिखना नहीं है, क्योंकि ये तीसरा नेत्र से खुद से दिखाई देगा ए बी, ऊपर में एक क्यू बी क्यू, उसको तोड़ के लिखिएगा। तो a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और नीचे में है ए बी, ऐसा दिखाई देगा। अब a प्लस बी तो सीधे यहाँ प्लस देंगे, तो एक बार माइनस का स्क्वायर, एक बार प्लस का स्क्वायर, बीच में ये है, तो आप सीधा बोलेंगे 2 इंटू दोनों पदों के वर्गों का योग, तो √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, तो 3 2 हो गया 5। नीचे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो 1 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर। तो 5 दूनी 10, 10 का क्यू हो गया 1000 माइनस 3 गुने ए बी, तो इससे ये कैंसिल, तो हो गया 1। ए प्लस बी का वैल्यू आ गया था 10, बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए। तो 1000 में से 30 घटा दीजिएगा तो 70। तो ये सब क्वेश्चन भी आगे मिलेगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुतों तरह से क्वेश्चन क्रिएट होता है जो कि एग्जाम में पूछते रहता है। तो अभी आप कंसेप्ट सीख रहे हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। जब आप सीख गए तो फिर कितनों भी घुमा फिरा कर पूछेगा, उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। तो धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, चीज़ों को सीखते जाएंगे, धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे और एग्जाम में आप काफ़ी फास्ट बना सकेंगे। तो चलिए फिलहाल ये सब चीज़ से अभी हमें मतलब नहीं है, ये सब आगे मिलते रहेगा। तो अभी प्यारे आप ये सेक्शन डी पर हैं। डी में आपका केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, इस तरह से आज हमें सीखना है। केस 4, 5 इस तरह से। तो आज का पैटर्न क्वेश्चन का कुछ और है। तो चलिए शुरू से सीखते चलते हैं, डरना मना है। तो ये वाला वैरायटी पिछले ही दिन सीख गए थे, ये वैरायटी पिछले दिन ही सीखे थे। कर इतना का वर्ग क्या है, तो √3 प्लस √2 का वर्ग। यहाँ वर्गमूल हमें निकालना है केस 2 से। तो वर्ग निकालने के लिए जानेंगे तभी वर्गमूल की बात करेंगे, इसीलिए 2-3 गो मात्र क्वेश्चन दे दिया गया है, ताकि पिछले क्लास में तो आप सीख ही गए थे, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ में आना चाहिए। सिर्फ बनाने आना ही पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सामने आएगा तो उस समय आप कहीं भूल ना जाए, इसलिए सिलसिलेवार ढंग से दिया हुआ ताकि समझ सके। तो करा इतना का वर्ग, ठीक। तो अब बोलिएगा यहाँ पर एक बार दोनों को जोड़ते हैं, एक बार दोनों को गुना करते हैं, कॉलर वाला शर्ट पहना के बटन लगा देते हैं, प्लस है तो प्लस। तो ये पिछले क्लास में ही जान गए थे, तो केस 1 में हमें कुछ सीखना नहीं है। अब यहाँ वर्गमूल की बात करते हैं। लिखा हुआ इतना का वर्गमूल, अब जरा समझेंगे प्यारे। लिखा हुआ रहेगा कहीं पर, अब यहां पर कभी प्लस भी लिखा हुआ रह सकता है, कभी माइनस भी लिखा रह सकता है। अब आपको कह देगा कि इतना का वर्गमूल निकालिए, लिख देगा कि इतना का वर्गमूल निकालिए,
तो इतना का वर्गमूल निकालने के लिए इस पर वर्गमूल चढ़ा देंगे, स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। अब जरा देखिए, आपको कहीं पर लिखा रहे 16, अब कह देगा कि इसका वर्गमूल निकालिए, तो आप इस पर रूट चढ़ा देते हैं। लेकिन इसका वर्गमूल पूरा पूरा तभी निकलता है जब वह वर्ग पूरा पूरा की हम बात किए। इसका वर्गमूल पूरा पूरा तभी निकलेगा जब ये खुद ये वाला संख्या अपने आप में वर्ग संख्या होगा। तो ये किसका वर्ग है भाई? 4 का। तो 4 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल आप निकालते हैं, 4 गुने 4, 1 बाहर आ गया। आप जैसे भी बोलिए, हम आपको सिर्फ कहना ये चाह रहे हैं कि इसका वर्गमूल पूरा पूरा तभी निकला जब यह खुद वर्ग संख्या है, 4 का वर्ग है, तो वर्गमूल 4 हो गया। उसी तरह से यहां पर इसका वर्गमूल निकालने के लिए कहा 7 + 2√12, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए कहा, तो जाहिर सी बात है कि अपने आप में वर्ग संख्या होगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम में आंसर देना रहेगा तो सेकंड भी नहीं लगेगा, तीसरा नेत्र से सेकंड से पहले आंसर दे सकते हैं। लेकिन हम आपको पहले समझा रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट कैसे आंसर देते हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। तो प्यारे, हम बोले कि ये अपने आप में वर्ग संख्या होगा, ये पूरा कंप्लीट अपने आप में वर्ग संख्या होगा, तभी वर्गमूल निकलेगा। तो यहां पर 2 तरह का टर्म है। अब वो 2 तरह का टर्म आ जाए तो वर्ग होने का मतलब, जैसे 2 तरह का हम टर्म लेते हैं, एक a है और दूसरा b है, तो यहाँ प्लस भी रह सकता है माइनस भी। तो 2 तरह का टर्म है, तो इसका वर्ग का मतलब इतना ना, वो a + b का वर्ग है। तो हम बोले कि जब इसको तोड़िएगा तो उसी फॉर्मेट में टूटेगा। तो यहाँ 2 तरह का टर्म है, इसका वर्ग इसी फॉर्मेट में ये आएगा। अब हम बोले इसका वर्गमूल निकालिए, तो आप बोलेंगे कि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो पावर 2 कैंसिल, तो ये प्लस भी हो जाता। यानी इस फॉर्मेट में हमें इसको चेंज करके लाना है। हमारा मिशन ये है कि इसको इस फॉर्मेट में लाना है, मतलब होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है। होल स्क्वायर रहेगा तो इसके साथ ये काम तमाम हो जाएगा, तो आपका वर्गमूल निकल जाएगा। तो प्यारे, अब जरा हम बोले कि a + b का होल स्क्वायर का मतलब होता है a² + b² + 2ab। मेरा मतलब इसके जो अंदर, इस रूट के अंदर जो भी ये दिया हुआ है व्यंजक, वो उस फॉर्मेट में आ जाएगा, और इस फॉर्मेट में आएगा तभी तो होल स्क्वायर होगा, और होल स्क्वायर होगा तभी तो ये इसका रूट निकल सकेगा। तो अब इसको हमें तोड़ना है उस फॉर्मेट में। तो अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे कैसे, तो जरा गौर करिएगा। पहले हम पूरा डिटेल से बना रहे हैं, लेकिन सेकंड भी नहीं लगेगा, उससे पहले आंसर हो जाएगा। अब हम बोले कि इस व्यंजक को इस फॉर्मेट में हमें लाना है, तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए इसको तोड़ेंगे कैसे? तो अगर हम यहां से तोड़ेंगे तो दिक्कत है। इसको 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, a + b के फॉर्मेट में। पहले तो हम लिखेंगे 7 + 0, 6 + 1, 5 + 2, तो बहुत ज्यादा कंडीशन बनेगा। इसलिए जब भी तोड़ना रहेगा तो इसको तोड़िएगा, क्योंकि 12 को 2 फैक्टर में तोड़ना, वहां a × b 2ab के फॉर्मेट में तोड़ना, तो 2 तो यहां है ही, 2 है ही, सिर्फ इसको तोड़ना है a × b के फॉर्मेट में। तो इसमें कम कंडीशन बनेगा, इसलिए हमेशा इधर वाला से ही आपको बढ़ना है। अब कैसे तोड़िएगा जरा समझिए।
इसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़िए कि उन दोनों फैक्टर को जोड़ने पर इधर वाला संख्या आ जाए। तो 12 को तोड़ेंगे 1 गुने 12, 2 गुने 6, 4 तिया 12। तो हम बोले कई एक तरह से फैक्टर टूटेगा, तो उसमें से इस तरह से दो फैक्टर में इसको तोड़ना है कि इसको जोड़ने पर इधर वाला संख्या प्राप्त हो जाए। तो हम 12 को तोड़ेंगे 1 गुने 12, तो 12 1 13 होगा। हमें चाहिए कितना? 7, इसलिए नहीं। अब हम बोले इसको 6 दूनी 12 तोड़ेंगे तो 6 और 2 ये हो जाएगा 8, जबकि 7 होना चाहिए, इसलिए 4 और 3 ये हुआ। रूट है तो पढ़ेंगे √4 इंटू √3। पहले से 2 है तो इंटू 2 रहने देंगे। तो अभी तो प्यारे इस फॉर्मेट में टूटा, अभी हमें और भी कुछ करना है। तो हम बोले इसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़िए कि कैलकुलेट करने पर इतना हो जाए। इसका मतलब एक फैक्टर 4, एक फैक्टर 3 था। तो आप लिख देंगे प्लस है तो ये सब जगह प्लस है तो प्लस, ये तो हर हाल में जोड़ने पर इतना ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ तो हर हाल में प्लस ही होगा। यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो प्लस। लेकिन हमें इस फॉर्मूला में लाना है तो होल स्क्वायर लिखना था। तो होल स्क्वायर है तो अब a का स्क्वायर उधर b का स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना, होल पावर। तो अब हम इसको और इसको लिखेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे इसका स्क्वायर तो ये वैल्यू बदल न जाएगा, 4 ही रहना चाहिए। इसलिए अगर हम ऐसे लिख देंगे तो √4 का स्क्वायर का मतलब 4 ही रह जाएगा। 4 था 4 रह गया, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आया। और हमें स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए, वो उस फॉर्मेट में आ भी गया। तो उसी तरह से फिर इसको आप लिखिएगा √3 का स्क्वायर। तो बोलिए रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल तो 3, इसका भी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। 4 है तो 4, यहाँ 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस 2 इंटू √4 इंटू √3। अब बोलिए यहाँ पर रूट अभी हम लिख नहीं रहे, आप लिख सकते हैं। अब इतना को आप क्या लिखेंगे? तो √4 को पढ़ेंगे a और बोलिए √3 को पढ़ेंगे b, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये रूट है तो यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे। तो अब बोलिए ये स्क्वायर के साथ ये रूट भगवान को प्यारे हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब 1/2 होता है तो 2 से 2 कैंसिल। तो अब सीधा बोलेंगे कि आपका आंसर हो गया √4 प्लस √3। अब देखिए जो कमजोर स्टूडेंट होंगे उनका सर दर्द हो गया होगा। तो बेसिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें काफी भार पड़ता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाने के लिए कुछ नहीं, समझ लीजिए ये डिजिटल मैथ है, कुछ नहीं, इतना कुछ करने में माथा खराब हो जाता है। बेसिक सीखना ज्यादा भार है, लेकिन अब देखिए शॉर्टकट में बहुत जल्दी और कुछ भी दिमाग पर भार नहीं पड़ेगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, आप आंसर दे दीजिएगा। तो बेसिक में इतना माथा पेची करने पर जाके परिणाम निकलता है। तो प्यारे इतना कुछ करना नहीं है, ये माथा ब्लास्ट हो जाएगा इतना सोचेंगे तो अब इतना कुछ नहीं करना है। अब आपको जल्दी से आंसर देना है। और यही चीज तो है कि कमजोर स्टूडेंट जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उस समय बेसिक चीज से पढ़ना पड़ता है, तो कमजोर जो रह जाते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए कमजोर ही रह जाते हैं। और जो तेज स्टूडेंट हैं वो नीचे से सीखते जा रहे हैं तो वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तरीका सीखना होता है, क्या यहाँ पर तेज और क्या कमजोर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी लोग बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। तो चलिए देखिए हम इसको सॉल्व करें। अब आंसर देना है इतना बराबर वाट, जल्दी से आंसर देना है, कुछ नहीं करना है। यहां हमें हर हाल में 2 चाहिए, ना रहे तो जबरदस्ती बना देंगे। जबरदस्ती बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा अगला कंडीशन आपको हम सिखाएंगे। पहले तो डायरेक्ट इसको 2 फैक्टर में तोड़िए, इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए कि जोड़ने पर इधर वाला आ जाए। तो 12 को तोड़ेंगे 4 तिया 12, बस हो गया।
अब यहाँ प्लस है तो प्लस, ठंडा का दिन आ रहा है भाई, शर्ट जरूर पहना दीजिएगा, आंसर हो गया। बस सेकंड भर में आप आंसर दे देंगे तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, केस फर्स्ट की बात हो गया, तो अब जल्दी से आंसर दीजिए। अब जरा देखिए, कह रहा है इतना का वर्गमूल क्या है, इतना का वर्गमूल, इसका मतलब ऐसा है। तो अब जल्दी से 6 को तोड़िए, 3 और 2 60 पहना दीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। हमें बोलने लिखने में भले समय लगा, लेकिन आपको देख लिए कि अच्छा 3 2 तो आंसर ये हो गया। यहां पर बोलिए 5 दूनी 10, 5 2 7 हो रहा है, तो 5 और 2 तो आंसर ये हो गया सीधा। इसको हम तोड़ेंगे, 7 6 42, 7 6 बीच में माइनस है, तो 7 6 तो आंसर ये हो गया। बस फटाफट आप कर दीजिएगा, इसमें क्या दिक्कत है, सेकंड भी नहीं लगेगा, आप आंसर दे दीजिएगा। देखिए, बोलिए तो जल्दी से आंसर इसका, चलिए कमेंट में लिखिए, सब बच्चा वाला चीज है। चलिए हो गया। 15 को तोड़ेंगे, 5 3, बीच में माइनस है तो माइनस वाला, बस हो गया। चलिए, ऐसा प्रश्न आप बना देंगे। ये देखिए, जल्दी से आंसर बोलिए। इसको 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही को फैक्टर टूटेगा, तो एक फैक्टर होगा ए प्लस बी और दूसरा फैक्टर होगा ए माइनस बी। तो हम बोले कि इसके अंदर जो भी रहेगा ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िएगा कि उन दोनों को जोड़ने पर इधर वाला टर्म आना चाहिए। तो इन दोनों को जोड़ करके देखिए, इतना हो रहा है, तो यहाँ जोड़ेंगे तो बोले माइनस बी कैंसिल, तो ए 2 इधर वाला हो ही रहा है। तो अब आंसर देंगे तो हो गया, 60 सिर्फ पहना दीजिए, ये रहा, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया, आंसर हो गया। अब क्या करना है भाई, हो गया आंसर। चलिए, अब ऐसे वैसे आ जाए तो इसके लिए चिंता नहीं करना है, आप भी ऐसे वैसे कर दीजिएगा। तो अब बोलिए जल्दी से, 5 को तोड़ेंगे तो एक ही फैक्टर टूटेगा ही, 5 गुना 1, तभी तो 5 गुना 1 यानी 5 1 को तोड़ें जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो अभी हम इतना का हिसाब किताब कर रहे हैं और केवल इसमें 5 गुना है। अगर ऐसे कोष्ट रहता तो ये पूरा इसके साथ गुना में रहता, लेकिन यहाँ सिर्फ यहाँ पर 5 है, इसका मतलब इस पूरे में 5 से गुना होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको 5 गुना 1 तोड़ेंगे, 1 हो गया 5, दूसरा फैक्टर 1, 60 पहनाएंगे ना, इसको 60 पहनाइए या ना पहनाइए, बात बराबर है, ये एलियन है। अब बोलिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 60 पहनाना है तो पहनाइए, ना पहनाना मत पहनाइए, बात बराबर है। ये पूरे में 5 गुना है, ये पूरे में 5 से गुना करना। भाई लिख देते हैं, समझने के लिए लिख देते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं था, ये ऐसे है। तो अब बोलिए इसको पढ़ेंगे 5√5 और यहाँ 5 गुने √1 का मतलब 1, तो 5 इकाएं 5, तो प्लस 5 इधर प्लस 4, तो 5 और 4 9, प्लस है तो प्लस, √5 का वैल्यू वहां पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मान पुट कर लीजिए। ऐसा हालांकि ना के बराबर रहता है, लेकिन एकागो क्वेश्चन टाइप करने वाला जो सेटिंग करता है एकागो राड टाइप पे रहता है। राड मतलब नहीं समझता, बदमाश टाइप का, तो वो कुछ कुछ लिख देता है। तो एकाग दोगो थोड़ा सा रहता है बदमाश, जिसको दूसरे शब्दों में ठेठ भाषा में बोलेंगे टेढ़ टाइप का। हाँ, टेढ़ मतलब बदमाश। तो ये रहा। तो अब जल्दी से इसको इसमें गुना करेंगे, तो बोलिए 5 गुना √5 का वैल्यू इतना, 5 6 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 और 9 ये वाला, तो 11 9 20। तो आपका आंसर हो गया 20.18। तो ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, तब ये सब भी हो जाएगा, आप अपने से कर लेंगे, ठीक ना। तो प्यारे एक और हम कर देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। चलिए एक को करते हैं। इसको देखिए, अब इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों तो बात बराबर है, इसलिए हम इसको देखते हैं, डायरेक्ट काम हो जाएगा। या चलिए इसी को लिखते हैं। तो 6 को तोड़ेंगे
3 दूनी 6 तभी तो जोड़ेंगे, 3 2 5 होगा। तो इधर हो गया 3 और इधर हो गया रूट, तो बस हो गया। माइनस है तो माइनस। अब देखिए 1 बट्टा, अब हम बोले यही वाला चीज ना यहाँ है, इसलिए बट्टा में आप यही वाला चीज ना यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है, तो ये वाला नीचे से ऊपर जाएगा। अब बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा, यही वाला चीज यहाँ है तो नीचे से ऊपर जाएगा। तो आप सीखे थे साइन बदल जाता है, तो ये प्लस वाला है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन अब ये तो माइनस पहले है तो कोष्ट में रखिएगा, कोष्ट हटेगा तो ये भी माइनस और ये वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। बट्टा में तो अब 3 2 का अंतर 1 है, बट्टा 1 लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है। अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, फिर से सॉल्व करेंगे। √2 तो हो गया 2√2। अगर दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, हम आराम से लिख लिख के बना देंगे, कोई चिंता नहीं करना है। चलिए हो गया। दिक्कत लगे तुरंत आप लिखिए, हम फिर से बना देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। चलिए अब यहाँ पे तो आप कर लीजिएगा, ये भी वही है, सिर्फ a का वैल्यू दिया हुआ यहाँ रूट है, तो इसके अंदर लिखेंगे तो वही रूट के ऐसा फॉर्मेट में आ जाएगा। रूट है तो इस पर रूट चढ़ाएंगे तो ये भी ऐसे हो गया, बस वही चीज हो गया, तब कर लीजिएगा, ठीक है। ये भी वही है प्यारे, ये भी वही है, ये भी वही है। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, पूछ रहा है जिसमें p का वैल्यू इतना तो √p, तो हम इधर रूट चढ़ाएंगे तो इधर भी रूट चढ़ा देंगे। इसको तोड़ेंगे 3 दूनी 3 2 60 पहनाएंगे ना, प्लस है तो प्लस, यानी √p का वैल्यू इतना। लेकिन इसमें डायरेक्ट मान पुट करिएगा तो कैलकुलेट करने में हालत खराब हो जाएगा, तो इसी को कुछ करिए। तो बोलिए √p -1 है, अब बट्टा √p, तो p अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। आपको कई बार हम बोले हैं कि अलग लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, अब 1 बट्टा ऐसा लिख देंगे, तो ये तो कैंसिल, यहाँ हो गया 1 माइनस 1 बट्टा √p। विस्तार से हम लिख दिए समझने के लिए। अब बोलिए √p का वैल्यू तो ये वाला ना है, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो हो गया √3 माइनस √2। नीचे में तो अंतर वहां पर बोलिएगा एक ही रहेगा, बट्टा 1 लिखिए ना लिखे, लेकिन इसको कोष्ट में लेना पड़ेगा क्योंकि आगे माइनस है, तो माइनस है तो कोष्ट खुलेगा, तो ये प्लस है, पहले से है 1, बस हो गया। तो 1 माइनस √3 प्लस √2, 1 माइनस √3 प्लस √2, ये आपका हो गया। तो देखिए सेम मिल रहा है, 1 1 माइनस √3 प्लस √2 प्लस √2 कर दीजिएगा। देखिए लिख रहे हैं फिर से, देखिए भाई आ गए फिर से वाला एक आगो। देखिए भाई वहां फिर से बोल रहे हैं p बराबर लिखा हुआ है 5 + 2√6, तो इधर हो गया √p -1। ये फिर से वाला जो है ना वो हरामखोर टाइप के हैं। कहिएगा आप कैसे बोल दिए हरामखोर? जब बचपन में स्कूल में पढ़ना रहता था तो ये खेलने कूदने में रहते थे, अब खेलने कूदने वाला समय है तो आप पढ़ने में दिन भर रहेंगे। तो पहले तो हम इसको लिखेंगे √p बट्टा √p -1 बट्टा √p। ये कैसे हो गया तो हम सिखा चुके हैं, तो अब आराम से लिखते हैं 1 - 1 बट्टा √p, p का वैल्यू ये तो हो गया 5 प्लस, विस्तार से ही एकदम लिख देते हैं, ये रहा। अब आप इसको तोड़ेंगे, लाइए 4-5 बार और लिखते हैं 1 बट्टा, तो इसको लिखेंगे √3 प्लस √2। चलिए और लिखते हैं 1 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो √3 माइनस √2। अब ये देखिए बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए, चलिए 1-2 बार और लिखते हैं। तो ये 1 माइनस बट्टा में खत्म, कोष्ट हटेगा तो माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2, तो ये रहा। बच्चे की तरह लिखते नहीं रहना है।
पढ़ने जाते थे स्कूल में, घुस जाते थे पुल में, तो बोले ना कि हरामखोर है। चलिए ठीक है, हाँ एक और लिखे महालोल है। चलिए ठीक है। तो अब आइए प्यारे केस 3। केस 3 बस एक क्वेश्चन को समझना, लिख कर बना रहे हैं, आराम से लिख देते हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं। ये कलर थोड़ा डल है। चलिए ये रहा 19 + 8√3 का वर्गमूल क्या होगा। ये गलती से लिखा गया है, वर्गमूल का साइन पहले से आया हुआ है। अब देखिए, अब हम बोले यहां पर जल्दी से इसको सॉल्व करिएगा, तो ध्यान यहां पर ये देना है कि हमें यहां पर केवल 2 चाहिए। तो हम विस्तार से लिख देते हैं समझने के कारण, क्योंकि बहुत सारे कमजोर लोग भी जुड़े हुए होंगे। तो अब यहां पर हमें 2 चाहिए, तो 2 8 को पढ़ेंगे 4 दूनी 8 √3। हमको यहां बाहर में केवल 2 चाहिए, और जो भी रहे उसको अंदर में घुसा दीजिएगा। इसको अंदर में लेके आपको जाना है। यहां पर रूट के बाहर में हमें केवल 2 चाहिए, यहां केवल 2 चाहिए। तो इस 4 को अंदर कर दीजिएगा। अब जरा देखिए, कहीं पर लिखा रहेगा √16, तो आप तोड़ते हैं कैसे, 4 × 4 जोड़ा लगा दिए। 2 गो के बदले में बोलते हैं कि बाहर जाएगा तो 1 गो बन जाएगा, ऐसे लिखते हैं। या तो इसी को √16 को आप ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे 2 × 2 × 2 × 2, तो जोड़ा लगा दिए 2 गो 2 गो, तो 2 गो के बदले 1 गो बाहर आया, फिर ये 2 गो के बदले 1 गो बाहर आया, तो 2 दूनी 4 लिखते हैं। तो ऐसे आप लिखते हैं। तो देखिए, अंदर 2 था, बाहर गया 1 हो गया, तो जब बाहर 1 है तो अंदर जाएगा तो 2 गो बन जाएगा। वैसे ही बाहर में 1 गो है तो अंदर जाएगा तो 2 गो बन जाएगा। तो 4 है तो अंदर 4 × 4 16। अब पहले से भी 3 है तो 16 × 48। आराम से, हड़बड़ाना नहीं है भाई। तो बोलिए एक बार और लिखते हैं, तो 19 + 2 × तो बोलिए अंदर जाएगा तो 2 गो बन जाएगा, बाहर आएगा तो फिर से 1 गो हो जाएगा। तो 4 × 4 4 4 16, पहले से 3 था तो 16 48। ये रहा। अब इस फॉर्मेट में आ गया जो केस 1 में आप सीखे थे। अब तो आप हल कर ही लीजिएगा। तो अब जल्दी से बोलिए, इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए कि इतना हो जाए। तो तोड़ेंगे 16 × 48, 16 और 3 दोनों को जोड़िए 19 हो रहा है ना। 60 पहना दीजिएगा, प्लस है तो प्लस, इधर भी 60 पहनाएंगे। तो अब इसका रूट निकल गया 4√3। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, मान लीजिए कुछ पल के कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो बच्चे की तरह ऐसे रफ पेपर लिख लिख के बर्बाद मत कर दीजिएगा। तो अब जल्दी से आप आंसर दे दीजिएगा। तो अब जरा ध्यान देंगे, ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है, गलती से वर्गमूल लिखा गया है, यहाँ वर्गमूल तो पहले से आया हुआ है। अब हम बोले कि ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करना है। तो आपको यहां चाहिए कितना, केवल 2 चाहिए, बाकी को अंदर डाल देंगे। तो आप बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा, सीधे समझ लीजिए मन ही में कि 2 यहां पर है, तो 4 × 2, 2 को छोड़ दिए, 4 अंदर जाएगा तो अंदर जाके 2 को बन जाता है। तो 4 × 4 16, पहले से भी 3 है तो 16 48। अब 48 को 2 फैक्टर में तोड़ना है कि इधर वाला हो जाए। तो 48 को अब तोड़ेंगे, तो 48 को 2 फैक्टर में तोड़ना, यह भी लिखने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। 48 को 2 फैक्टर में तोड़िए कि इतना हो जाए। तो 16 × 48, 60 पहना देंगे,
प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहां पर हो गया 4, यहां पर √3, 4 प्लस √3। तो आंसर ये हो गया। एक प्रश्न का और आंसर देते हैं हम जल्दी से, जल्दी से अब आंसर देखिए हमें यहां बाहर में केवल 2 चाहिए, तो 6 का मतलब 2 गुना 3 है। 3 हमें नहीं चाहिए, तो 3 को अंदर ले जाइएगा, तो अंदर जाएगा तो 2 को बन जाएगा, तो 3 तिया 9 और पहले से 3 है तो 9 तिया 27। अब 27 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए कि इतना हो जाए। हम बोले 27 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए कि 12 बन जाए, तो 9 तिया 27, 9 और 3 12 हो जाएगा। 9 तिया 27, 60 पहना दीजिए, प्लस है तो प्लस, इसका वैल्यू 3 है, इधर √3, तो 3√3 बस हो गया, बस काम तमाम है। चलिए जल्दी से एक आप आंसर बोलिए, तो बोलिए इसका आंसर कितना, जल्दी से बोलिए। चलिए अब हो गया, और क्या, बस चलिए हो गया। यहां पर 8 है, हमें 2 चाहिए, तो 8 को पढ़ेंगे 2 गुना 4, तो 2 तो बाहर में रह गया, 4 को अंदर डालिएगा, अंदर जा डालेंगे तो 2 को बन जाएगा, तो 4 4 16, पहले से 3 था, 16 48। 48 को 2 फैक्टर में तोड़ना है कि 16 हो जाए, तो 48 को 12 4 48, 12 और 4 60 पहना देंगे, माइनस है तो माइनस, 4 का √2, 12 को तोड़िएगा ना तो 4 तिया 12, 4 का √2 और 3 का रूट नहीं निकला, तो अब ये होगा, अगर ये ना होगा तो कॉमन ले लेंगे, तो √3, यहां पर 2 कॉमन हो गया, तो बस इतना बच गया। तो अब देख लीजिए जिसमें रहेगा वही आंसर हो जाएगा, तो ये रहा। आप जल्दी से अब आंसर दे दीजिएगा। चलिए तो फिर अगला कंडीशन पे आते हैं। अब ये सब हो जाएगा प्यारे। देखिए थोड़ा सा और, जब बड़ा बड़ा डिजिट रहे तो फिर आप जल्दी से कैसे सोचिएगा, तो एगो बड़ा डिजिट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये है, आपको परेशान नहीं होना है भाई, जल्दी से आप सोच कर पहले इसको बताइए, फिर हम बतला रहे हैं। ये रहा, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। चलिए कुछ लोग डी लिख दिए, कुछ लोग सी लिख दिए, कुछ लोग बी लिख दिए, तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होगा ही। अब आप सारा लिख दिए तो कुछ लोग ए भी लिख दीजिए, तो ये 0 तो होगा नहीं। चलिए ठीक है, ढेर सारे हरामखोर लोग हैं। चलिए देखिए, पहले तो आप क्या करते हैं वो हम कर रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे वो हम करेंगे। तो देखिए पहले आप आराम से लिखते हैं, ये रहा 81 प्लस 54 है, तो आप बोलेंगे 27 दूनी 54, तो आप 2 गुना 27 √2। फिर आप सोचिएगा अंदर करेंगे, तो 81 प्लस 2 को छोड़ दिए, अंदर ले गए तो बोलेंगे 2 को बन गया 27 गुने 27 गुने 2। फिर गुना करेंगे, या 27 का स्क्वायर याद है तो डायरेक्ट आप लिखेंगे। तो ऐसे करने में भार पड़ता है,
देखिए ऐसे नहीं करिएगा, आप हैं प्यारे बहुत जल्दीबाजी में, तो आपको यहाँ पर 2 ही न चाहिए, बाहर में 2 को छोड़ दीजिए, बचा कितना 27, वो अंदर ही जाएगा ना, तो 27 अंदर जाएगा, तो 27 को 3 गुने 3 लिख दिए, लेकिन अंदर जाएगा तो 2 को बन जाएगा, तो फिर 3 गुने 3 गुने 3 लिख सकते हैं। हम ज्यादा तोड़ दिए, लेकिन इतना तोड़ने की आवश्यकता नहीं था, समझाना इसलिए हम तोड़ दिए। आपको भी मन करेगा तोड़िएगा, लेकिन कम तोड़िएगा तो भी काम चलेगा। पहले से 2 था तो ये भी रह गया, इसका मतलब इस रूट के अंदर इतना है, लेकिन हमको उसको 2 ही गुणनखंड चाहिए, 2 ही गुणनखंड चाहिए। ऐसा 2 गुणनखंड चाहिए कि जोड़ने पर 81 हो जाए, ये 81 बनाना है। तो ये यहाँ पर ढेर सारे फैक्टर हो गया, हमें 2 गो के रूप में बनाना, और उन दोनों को जोड़ने पर 81 होना चाहिए। तो आप सोचिए कि क्या करें कि 2 गो फैक्टर को जोड़ने पर 81 हो जाए। तो इसको अब 7 टुकड़ा उसको 2 टुकड़ा में बनाना है। तो पढ़ के अब देखिए कैसे करें कि हो जाए। तो पढ़िएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो डायरेक्टे हो जाएगा, इसलिए 81 यहाँ तक गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ तक गुना नहीं करिएगा। देख लिए 3 तिया 9 तिया 27, अब छोड़ दिए, इधर 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, तो इधर 54 है, इधर 27 है, 2 फैक्टर हो गया। जोड़ के देखिए 81 हुआ, तो 7 4 11, 5 2 7 1 8 हो गया। अगर नहीं होता तो फिर और जैसे तैसे इसको करके देखते। तो एक फैक्टर 27 है और दूसरा फैक्टर 54, तो जोड़ रहे हैं 81 हो रहा है। 60 पहना दीजिए तो हो गया √27, और इधर हो गया आपका √54। बस बोलिए प्लस है तो प्लस। अब इसको पढ़ेंगे 9 छक 54, 9 का रूट होता है 3, 6 का रूट नहीं निकला, छोड़ दिए। 27 को पढ़ेंगे 9 तिया 27, 9 का रूट 3 और 3 का रूट नहीं निकला तो छोड़ दिए। इस फॉर्मेट में है तो ठीक है, नहीं तो किसी और फॉर्मेट में है तो किसी और फॉर्मेट में। देखिए 3 को हम कॉमन ले रहे हैं, और 6 को पढ़ेंगे √3 × 2, तो यहाँ √3 कॉमन, तो हो गया √2। यहाँ से ये आपका 1 सेकंड, √3 छूट गया, 1 सेकंड रुकिए, तो ये रहा। ये हम बोले कि 3 को कॉमन लिए, इसको पढ़ेंगे √3 × √2, तो √3 भी कॉमन हो गया, तो अब यहाँ बच गया आपका √2, और यहाँ पर आपका, तो ये √3 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर +1 ये हो गया। तो 3 √3 × √2 +1 ऐसा ऑप्शन में देख लीजिए, तो ये हो गया। एक बार फिर से यहां देखिए, फिर से हमें यहां 2 छोड़ देना, बाकी को अंदर ले जाना। तो 54 को पढ़ेंगे 27 दूनी 54, 2 रह गया, 27 अंदर ले जाएंगे तो 2 को बन जाएगा, तो 3 गुने 3। अब हम बोले कि 27 को 9 गुने 3 ऐसे भी लिख सकते थे, फिर पहले से 2 है तो ये भी रह दिया, यहां भी 9 गुने 3 लिख सकते थे। अब जल्दी से सोचिए कि क्या करें। तो हम बोले 3 तिया 9 तिया 27, फिर 9 तिया 27 दूनी 54, तो हो गया आपका 54 और 27 81। दोनों को जोड़ने पर इतना हो रहा है, दोनों फैक्टर बिल्कुल सही है। अब जल्दी से 60 पहना दीजिए, प्लस है तो प्लस। 54 को पढ़िए 9 छक 54, 9 का √3, 6 का नहीं निकला। 27 को 9 तिया 27, 9 का √3, 3 का रूट नहीं निकला। अब 6 को मन में पढ़ेंगे √3 × √2, तो 3 √3 कॉमन, तो यहाँ बच गया √2। यहाँ पर सारा कॉमन हो गया, तो इतना जल्दी से आप बोल दीजिएगा। तो बड़ा डिजिट रहे या ऑप्शन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप सीख गए तो आप जल्दी से आप कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। तो ऐसे ही आगे भी कर लीजिएगा। एक प्रश्न इसको भी बना देते हैं, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे।
तो ये वो फॉर्मेट में आ गया। यहाँ कंपेयर करने के लिए है, दो गो टर्म है तो पहले इसको तोड़िएगा और इसको उस फॉर्मेट में लिखिएगा और जल्दी से कंपेयर करके आंसर दे देना है। तो यहाँ हमें 2 चाहिए, तो 6 का मतलब 2 गुने 3, 3 अंदर जाएगा 2 गो बन जाएगा, तो 2 गो बनेगा तो 3 3 9, अब पहले से 3 है तो 27। अब आपको 27 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए कि जोड़ने पर 28 हो जाए। तो 27 है, 2 फैक्टर में तोड़ेंगे और उसको जोड़ने पर 28 होना चाहिए, तो 1 गो ऐसा होगा, 1 गुने 27, तभी तो 27 एक 28 होगा। अब जल्दी से प्यारे शर्ट पहनाइएगा ना, तो शर्ट पहना दीजिए। इधर 1 है, 1 पर शर्ट पहनाइए या ना, माइनस है तो माइनस लिखिएगा। इसको पढ़िए, 9 तिया 27, 9 का मतलब होता है, रूट निकालेंगे 3, उस फॉर्मेट में सजा के लिख रहे हैं, और 3 का रूट नहीं निकला तो ऐसा √3 × 3 माइनस √1 का मतलब 1, और बोलिए राइट साइड वाला को भी समझने के लिए लिख रहे हैं, तो √3 × a माइनस b। अब देखिए यहाँ पर √3 है तो यहाँ भी √3 है, इंटू है तो यहाँ भी इंटू है, 3 है तो यहाँ a है, यानी a को कंपेयर करेंगे 3 होगा, माइनस है तो माइनस है, यहाँ 1 है तो b है, यानी b का वैल्यू 1 है। तो इस तरह से पूछ क्या रहा है, a माइनस b पूछा जा रहा है, a माइनस b, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 1, तो घटा दिए तो ये हो गया आपका 2, बस हो गया। आराम से कर लेंगे, हड़बड़ाएंगे बिल्कुल ही नहीं। ये देखिए जल्दी से आप इसको कोशिश करिए, तो बस लास्ट, उसके बाद फिर अगला केस पर बढ़ते हैं। ये सब देखने में 2 गो टर्म है, एक यहाँ है एक यहाँ है, ये सब मिसलेनियस का चीज है। आप इसको सॉल्व करिए, इसको नहीं देखना है। अब ये सब आपसे हो जाएगा। चलिए प्यारे, जल्दी से आप सी वाले तो सही हैं, सी वाले बिल्कुल सही हैं। चलिए देखिए, समझने में आपको कोई परेशानी ना हो, जरा हम इधर लिखते हैं। लिखा हुआ है ऐसा, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं था, वहीं बोल के काम चला सकते हैं, लेकिन अच्छा से समझ में आना भी चाहिए। तो अब बात रहा ये, तो पूछ रहा है x बराबर कितना, तो ऑप्शन में ही से न कोई होगा, ऑप्शन में ही से कोई होगा। तो एक तो हुआ कि ऑप्शन से मान पुट करिएगा, जो सबसे आसान हो गया बिना दिमाग लगाए हुए। लेकिन आप दिमाग लगाना चाहेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना चाहेंगे तो भी लगा सकते हैं। तो देखिए हम कैसे सोचते हैं, लास्ट में ऑप्शन से भी बोल देते हैं। अगर ऑप्शन ना रहता तो क्या आप सोचते, तो देखिए यहां पर जो भी रहता है तो इसको हम लोग 2 गो फैक्टर में तोड़ते हैं। 2 गो फैक्टर में जल्दी से तोड़कर एक यहां लिखते हैं, एक यहां लिखते हैं। माइनस है तो बीच में माइनस डालते हैं, फिर उस पर शर्ट पहना देते हैं, हो गया। तो इसी को ना सॉल्व किया है तो ये आया है, इसी को सॉल्व किया है तो फिर ये आया है।
इसका मतलब इसको 2 फैक्टर में तोड़ा होगा तो ये वाला 8 और 7 आया होगा। तो 2 गो फैक्टर में एक फैक्टर 8 है, दूसरा फैक्टर 7 है, तो 8 7 56 होगा। इसका मतलब एगो यहाँ ऐसे फिर 60 पहनाए थे। तो 2 फैक्टर में एक फैक्टर आपका 8 है, दूसरा फैक्टर 7 है। ये तो क्लियर हो गए। तो अब गुना करेंगे तो 8 7 56, मतलब इतना में रूट के बाहर हमें 2 चाहिए और बाकी सब अंदर रहना चाहिए। तो अंदर रहने के लिए यहाँ 14 नहीं बल्कि 56 रहेगा, तभी ना 8 7 56 8 और 7 आया। तो यहाँ 14 है तो इसको 14 रहने दीजिए, बाकी को बाहर निकाल दीजिए। तो 56 को हम तोड़ेंगे तो 14 चौ 56, 14 को छोड़ दीजिए तो 14 चौ 56 4। अब हम बोले 4 बाहर में आएगा तो बाहर में आके 2 बच जाएगा। तो हम बोले बाहर में आया तो 2 बच गया। अब एगो पहले से यहाँ 2 चाहिए, इसका मतलब 2 पहले से चाहिए। तो बोले x का वैल्यू हो गया 2 दूनी 4, अंदर 14 हो गया, बाहर में आपका ये 14 का रूट निकालेंगे 2। अब पहले से 2 था तो 2 गुने 2 यानी 4, x का वैल्यू आपका हो गया 4। अब ऐसे में सब लोग को नहीं समझ पाएंगे तो कोई बात नहीं, ऑप्शन से रख दीजिए, इसमें क्या सोचना है भाई। तो देखिए पहला ऑप्शन से अगर हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं, पहला ऑप्शन को कुछ पल के लिए सही मानते हैं, तो हम यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 2 रखने पर जरा ध्यान दीजिए, 2 रूट 14, अब 14 को ही तोड़कर यहाँ 8 और 7 तो होगा नहीं, 8 7 ही जोड़ेंगे तो 15 होगा, इसलिए ये ऑप्शन गया। अगर यहाँ रूट 2 रखेंगे तो रूट 2 इंटू, अब यहाँ पर रूट 14 है तो 14 दूनी 28, 28 को 4 7 28, 4 का रूट 2 है, यहाँ 7। अब 2 फैक्टर में इसको तोड़ेंगे तो 15 होगा ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आप बोलिए कि अगर यहाँ पर हम 4 रख दें, 4, तो यहाँ पर हमको बाहर में 2 चाहिए और 1 और 2 को अंदर ले जाएंगे, तो अंदर ले जाएंगे तो 2 को बन जाएगा। तो 2 दूनी 4, 14 चौ 56, 56 को ही तोड़ेंगे तो 8 और 7 आएगा, माइनस है, यानी बिल्कुल ये सही है। तो आंसर हो गया। चलिए ठीक है, तो प्यारे अब आप ये सब कर लीजिएगा। ये मिसलेनियस है ऊपर में, तो इसके लिए आप डायरेक्ट तरीका जानते होंगे, इसके लिए आप रूल जानते होंगे, ना जानते होंगे तो 4-5 गो टर्म है, बर करके जोड़ लेंगे और नीचे में पहले इसका निकाल के कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ये सब अब बन जाएगा, आराम से बना लीजिएगा। अब आइए केस 4 पे आ जाइए। अब यहाँ पर ऐसा हो गया, पहला प्रश्न सिखाना है इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लेकिन उससे भी पहले अब आइए केस 1, केस 2। केस 1 तो वर्ग करना था, केस 2 में यहाँ पर डायरेक्ट 2 दिया हुआ है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जल्दी से सॉल्व करना था। तो फॉर्मेट में डायरेक्ट है, तो 42 को तोड़े तो 6 7 42, 7 6 13, 60 पहना दिए, माइनस है तो माइनस हो गया था। अब हम बोले कि यहाँ पर अगला केस ये सीखें कि यहाँ हमें केवल 2 चाहिए, बाकी को अंदर ले जाएंगे। तो 2 रखने के लिए 2 गुने 4, 4 अंदर जाएगा तो 2 को बन जाएगा, 4 4 16 48, 48 को तोड़ेंगे 16 और 3, 60 पहना दिए, प्लस है तो प्लस, यानी 4 प्लस रूट 3, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां देखिए लिखा हुआ है 5 प्लस। अब जरा इसको करना है, ठीक है। तो अब ये आपका क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। हमको यहां पर 2 चाहिए, अब 2 तो है नहीं तो जादू मारना पड़ेगा तभी 2 आएगा।
अब 2 लाने के लिए आप यहां पर जादू मारिए। अब कैसे जादू मराएगा भाई? तो 24 को तोड़िए, तो हम हर बार यहां 2 लाना चाहेंगे ना, तो यहां पर कुछ भी रहे उसको 4 एक फैक्टर तोड़ के लाइएगा, तभी तो 4 का रूट निकालेंगे, 2 बाहर आएगा। तो यहां पर कितना भी लिखा रहे उन सभी से हमें मतलब नहीं है, हमें वहां पर एक फैक्टर 4 चाहिए, 4 वहां चाहिए, तभी तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो बाहर में जब आएगा तो हमारा उसी फॉर्मेट में बन जाएगा जो हमें चाहिए। मेरा मतलब इसमें जो भी रहेगा उसको 4 इंटू, अब जो भी टूटे उसको तोड़ लेना है। 4 इसलिए कि क्योंकि रूट निकालेंगे बाहर में 2 हमें चाहिए, सिर्फ 2, तो 2 ही लाना है। तो इसको 4 छक कुछ भी रहे 4 गुना पढ़ना है, तो हम 4 गुना 6 24, तो 4 का रूट 2 हो गया। तो अब बच्चे की तरह ऐसे फिर लिखते नहीं रहिएगा, ये रहा 5 प्लस 24 को तोड़े 4 गुना 6, तो अब फिर लिखेंगे 5 प्लस 4 का रूट निकाले 2, 6 को छोड़ देंगे क्योंकि हमें केवल यहाँ 2 चाहिए। अब बोलिए इस फॉर्मेट में आ गया, तो अब 6 को तोड़िए 2 फैक्टर में कितना हो जाए, तो 3 दूनी 6, तो अब दोनों को जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, इस पर 60 पहना दीजिए, बस आपका ये आंसर हो गया। अब बच्चे की तरह इसे स्टेप बाय स्टेप लिखते नहीं रहिएगा। ये तो ठीक है, स्क्रीनशॉट मारिए जो कमजोर स्टूडेंट है। अब डायरेक्ट ये रहा। अब जरा ध्यान देंगे प्यारे, लिखना नहीं है, डायरेक्ट जल्दी से बोल लेना है। तो देखिए हम बोल रहे हैं, जरा गौर करिएगा। जब भी यहां कुछ भी रहे तो 4 का रूट निकालेंगे 2 आएगा, यानी 4 के मल्टीपल में तोड़ लेना है यहां 2 लाने के लिए। तो 4 छक 24, 4 का रूट 2, अंदर में सिर्फ 6 बचा। अब लिखते नहीं रहना है, 6 को 2 फैक्टर में तोड़िए कि अब ये बीच वाला ये इतना जोड़ने पर आ जाए। 6 को तोड़ेंगे 3 और 2, प्लस है तो प्लस, 60 पहना दीजिए, बस हो गया। तो ये रहा, आप जल्दी से इस तरह से कर दीजिएगा। तो अब जल्दी से प्यारे एक और हम कर रहे हैं, जरा गौर करिए। 60 तो हमेशा 4 से भाग दीजिए या 4 के मल्टीपल में तोड़िए। तो 4 गुने कितना, छोटा डिजिट है तो 4 गुने 15 पढ़ लिए, लेकिन बड़ा डिजिट रहेगा तो फिर 4 गुना 15, यहां तो जल्दी से पढ़ा गया। तो बड़ा डिजिट रहेगा तो 4 से भाग दे दीजिएगा तो पता चल जाएगा 4 गुने कितना। जैसे यहां 140 है, तब सोचते रहिएगा कि कितना कितना कितना, तो फिर 35 गुने 4। कुछ लोगों को दिक्कत है तो सीधे इसमें 4 से भाग दे देंगे। 140 है, 4 से भाग दे देंगे तो 4 तिया 12, 2 4 5 20, यानी 35 गुने 4 का मतलब 140। तो बड़ा डिजिट रहे तो जल्दबाजी के लिए 4 से भागा, या तो डायरेक्ट पढ़िए 4 गुने 15। 4 के लिए 2 बाहर आ गया, 15 का हिसाब किताब करना है तो 15 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ना है कि 8 आ जाए। तो 15 को तोड़ेंगे तो 5 और 3, तो 8 हो ही रहा है। बोलिए माइनस है तो माइनस, अब जरा 60 पहना दीजिएगा भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर दीजिएगा। करके देखिए तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, जल्दी से इसका तो बोलिए। जल्दी से बोलिए। फाउंडेशन में एडवांस, बिल्कुल एडवांस मैथ चलेगा। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कंप्लीट मैथ। कंप्लीट मैथ का मतलब अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डीआई, डीएस, ये सारा चीज होता है। तो कंप्लीट मैथ का मतलब होता है सारा टॉपिक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है।
तो भाई आप अपना ऐप पर चेक करेंगे, जिनके पास ऐप नहीं है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। और उस पे एक बैनर आया हुआ है, दशहरा के शुभ अवसर पर कुछ विशेष है। तो जो पढ़ने का इच्छा अगर रखते हैं तो फिर आप समझ लेंगे। चलिए, तो फिर आप आंसर दे दिए। अब प्यारे आप आंसर दे दिए, हम भी दे देते हैं। 4 के मल्टीपल में तोड़िए, 21 चौ 84। 4 के लिए तो 2 आ गया, उसका हिसाब किताब खत्म। आपके पास है कितना? 21। 21 को 2 फैक्टर में तोड़िए कि जोड़ने पर 10 आ जाए, तो 7 और 3। माइनस है तो माइनस 60 पहना दीजिए, बस हो गया। बस इतनी सी तो बात है। तो अब आप कर लीजिएगा। यहाँ 35 गुने 4, तो 35 को आप तोड़ेंगे, 7 पंचे 35, 7 5 12 हो रहा है, 7 और 5। चलिए, तो ये हो गया। प्लस था इसलिए प्लस वाला, माइनस वाला नहीं। तो ऐसे ही कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ केस 5। केस 5 पर आ जाइए। तो चलिए, एक प्रश्न हम लिख रहे हैं। लिखा हुआ 3 माइनस रूट 5। लिखा हुआ है 3 माइनस रूट 5। ये का वर्गमूल क्या होगा? इसका मतलब ये रहा। अब ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से अब आपको सॉल्व करना है। तो प्यारे, यहां पर 2 से ज्यादा रहता था तो सबको अंदर कर देते थे। अगर यहां कुछ भी नहीं रहता था तो अंदर से 2 बाहर ले आते थे। यहां पर आप सोच कर देखिए कि अंदर भी कुछ विशेष नहीं है कि उसको तोड़कर हम बाहर ले आए, और बाहर भी कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा जो भी आलतू फालतू है उसको अंदर लेके चले जाए। तो ये एक समस्या खड़ा हो गया। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, हम आराम से इसको 2-3 बार बनाते हैं। जिनको जैसे अच्छा लगे वैसे करिएगा। तो देखिए प्यारे, इसको जरा हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां पर अंदर से तो बाहर ना ला नहीं सकते, बाहर तो है ये नहीं है। तो आपको यहां 2 चाहिए हर हाल में, जबरदस्ती का भी ले आइए, बिना 2 लाए हुए इसका काम तमाम होगा ही नहीं। तो हम 2 लिख देते हैं। अब कहिएगा ये क्या बात हुआ भाई कि ऐसे 2 कहां से लिख देंगे? ऐसे अगर 2 लिख देंगे तो ये तो वैल्यू बदल ना जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप 2 से भाग भी दे दीजिए। तो हम 2/2 किए तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 को रूट 5 में गुना करेंगे तो फिर रूट 5 ही रह जाएगा। तो हम 2/2 तो लिख ही सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो बच्चे की तरह एकदम लिखते हैं पहले आराम से। तो अब एलसीएम हो गया, तो ये 3 दूनी 6 माइनस 2 रूट 5/2। और आप और ज्यादा लिखना चाहेंगे तब बट्टा 1, 1 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 2, 2 3 6, आपको जैसे करना है करिए। अब हम बोले कि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो इतना तो सब लोग जानते हैं भाई कि रूट ए भी लिखा जाता है बट्टा रूट बी, ऐसे भी लिखा जाता है। मेरा मतलब ऊपर वाला भी रूट में है, नीचे वाला भी रूट में है। शॉर्ट में करेंगे, पहले आराम से लिख देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बोल देंगे। तो अब प्यारे ऊपर वाला भी रूट में है, तो आप ऐसे लिखिएगा 6 माइनस 2 रूट 5, ये रहा। अब बट्टा, तो नीचे वाला भी रूट में ये रहा। अब हम बोले कि इसका आप सॉल्व करिए, तो 5 तो एक ही बार टूटवे करेगा, 5 गुने 1, तभी तो 5 प्लस 1 6 होगा। तो ऊपर में 5 गुने 1 5 1, माइनस है तो माइनस 60 पहना दीजिएगा, बट्टा रूट 2। तो रूट 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2, जैसा ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार। अगर ऐसा ऑप्शन ना रहेगा तो यहाँ ऊपर नीचे √2 से गुना कर लीजिएगा, तो फिर नीचे 2 और ऊपर में √2, फिर उसको भी गुना किया हुआ रहेगा तो गुना कर दीजिएगा। तो ये तो हुआ एक बार ऐसे आराम से लिखे।
तो इतना प्रोसेस किए। अब इतना कुछ प्रोसेस नहीं करना है, जल्दी से आपको करना है। एक बार और, फिर पुनः एक बार और, जो कि लास्ट फाइनल। अब इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अभी डिटेल से ही लिख रहे हैं। एक बार हम बोले यहीं पे ऊपर नीचे 2 से गुना, या तो ऐसे लिखिए, बतवा तो बराबर है। हम बोले यहीं पे 2 लाने के लिए ऐसे कर दिए, कैंसिल होगा उतना ही बचेगा, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख दिए। आपको जो वाला अच्छा लगे, ये बेसिक चीज है, फिर हम डायरेक्ट बतला रहे। तो ऐसे लिखेंगे तो आप पढ़ेंगे, इसमें गुना किए तो हो गया 6, इसमें गुना किए तो हो गया 2√5, और ये नीचे में 2 रह गया तो ऊपर वाला भी रूट में और नीचे वाला भी रूट में। अब इसको हम जैसे तोड़ रहे थे वैसे तोड़ लीजिएगा, तो 5 को 5 इकाई 5, तो ये रहा प्यारे 1/√2, तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, हो गया। एक तो ये हुआ पूरा डिटेल से। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, अब ऐसे वैसे नहीं, आप अब एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आंसर आपको जल्दी से देना है भाई। तो अब क्या करेंगे तो जरा समझिए। आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, जल्दी से आंसर देना है। तो आप देखिए क्या करिएगा। सोचिए कि यहाँ हमें 2 लाना है, तो ऊपर नीचे 2 तो ये रूट चढ़ जाएगा। इसलिए आप क्या करिए कि नीचे वाला भी रूट ऊपर वाला भी रूट, तो हम सीधा 1/√2 पहले लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि हम बोले ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से गुना किए, वर्गमूल पूरे में है, तो आप बोले ऊपर वाला 2 से गुना कर लेंगे और नीचे वाला जो 2 रह गया उसका रूट बाहर में डायरेक्ट ही हम लिख दिए। आप बोलेंगे कि ऊपर में 2 से गुना किए तो यहाँ 6 पढ़ेंगे, यहाँ 2√5 पढ़ेंगे। अब फॉर्मेट में आ गया, रूट चढ़ा हुआ है। तो अब जल्दी से हम तोड़ेंगे, तो 5 को 5 और 1, तो 1 का रूट निकालिए ना, बात बराबर हो गया। तो आपका आंसर ये हो गया। नहीं समझे कोई बात नहीं, फिर से दूसरा क्वेश्चन को करते हैं जिस पर रूट चढ़ा हुआ हो, कोई बात नहीं, तुरंत हो जाएगा। देखिए यहाँ एक तो हुआ प्यारे कि ये रहा, आराम से बच्चे की तरह लिखेंगे 2/2 तो 7 + √45, ये हो गया। नहीं समझे मेरा बात, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमको यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 से हम गुना करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं, वैल्यू बदल जाएगा, तो फिर बट्टा 2 करेंगे। तो ऊपर वाला गुना किए तो 14, और फिर यहाँ पर गुना किए तो 2√45। अब हम बोले कि नीचे वाला भी रूट में है, तो 1/√2 लिखिए, पूरे में √2 लिखिए, या फिर 1/√2 लिखिए, बात तो बराबर है। अब ये ऐसा है तो ये रूट के बाहर आ गया 1/√2। इसको सॉल्व करेंगे, 9 पंचे 45, प्लस है तो प्लस 60 पहना दीजिए। तो अब यहाँ पर हो गया 3 + √5 और यहाँ पर हो गया 1/√2। अगर वहाँ लिखा हुआ है तो देख लीजिए, आपका आंसर वो हो गया। अब ऐसे नहीं लिखेंगे, चलिए अब जल्दी से लिखना है, 1-2 गो और करते हैं, क्लियर हो जाए। देखिए प्यारे, लास्ट फाइनल जरा ध्यान देंगे। ऐप पर पेमेंट कर दिया हूँ, क्लास ऐप पर मिल नहीं रहा है। ऐप पर से होम पेज में से YouTube पर चले जाइए, YouTube में प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, हो गया। YouTube पर पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ाई अलग हुआ, ऐप में पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई अलग हुआ।
भारी नमूना है। नमूना मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं तो बोलिए, एक्सप्लेन करके समझाते हैं। आपको पढ़ना है प्यारे तो YouTube पर पढ़िए, या तो फिर ऐप पर पढ़िए। पढ़ तो रहे ही हैं तो इसमें टेंशन क्या हो रहा है? जब आप YouTube पर पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरा कोई को भी फायदा हो रहा है तो इसमें क्या आपको तकलीफ आ रहा है? अब ये कोरोना काल में बेचारे दिक्कत वाले लोग, NTPC में भी लोग इतना ही फोन करके परेशान कर रहे हैं, इसमें भी उतना ही परेशान कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ऐप खोल कर ही आप YouTube पर चले जाइए। ये होम पेज पे लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक से चले जाइए। आप मन ही मन इमेजिन करिएगा कि हम ऐप पर ही पढ़ रहे हैं, बस हो गया। चलिए देखिए, ये प्यारे आपका क्वेश्चन है, आंसर देना। तो मन में इमेजिन करिए कि यहाँ 2 लाना है तो ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से गुना, क्योंकि सिर्फ ऊपर में 2 से गुना करेंगे वैल्यू बदल जाएगा। तो यहाँ 2 लाना है तो ऊपर भी 2 से गुना, नीचे में भी 2 से, क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाला भी रूट में, नीचे वाला भी रूट में, तो नीचे वाला का कोई काम नहीं है। तो 1 का रूट तो 1 है और रूट 2 नीचे वाला का काम तमाम हो गया। आप बोलिए कि इसको ऐसे लिख के 2 से गुना करेंगे 14, यहाँ 2 रूट 45। 45 को 2 फैक्टर में तोड़िए कि इधर वाला आ जाए। तो अब लिखना अगर चाहिएगा तो यहाँ 2 से गुना किए तो 14, और फिर यहाँ पर प्लस 2 रूट 45। अगर नहीं लिखना चाहिएगा तो डायरेक्टे काम हो जाएगा। तो अब 45 को 2 फैक्टर में आपको तोड़ना है कि 14 हो जाए। तो 45 को तोड़ेंगे 9 पंचे 45। तो अब 60 पहना दीजिए, प्लस है तो प्लस, बस हो गया। यहाँ पर 3, यहाँ पर हो गया रूट 5। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया। देखिए भाई, कुछ लोग फोन कर करके खूब परेशान कर रहे हैं ऐप पर पढ़ेंगे, तो रुकिए, ऐप पर पढ़िए भाई, क्या दिक्कत है? तो जो YouTube पर पढ़ रहे हैं उनका अलग से व्यवस्था करते हैं। कुछ लोग हराम खोर टाइप के लोग होते हैं, जन्मजात हराम खोर, उसको क्या कर सकते हैं? तो देखिए अभी एगो फोन करके चाट रहे हैं माथा। तो देखिए एक समझा रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं कि आराम से पढ़िए, क्या दिक्कत है, तब भी वो जबरदस्ती, नहीं हम ऐप पर पढ़ेंगे, पूरा डीलिंग दिए हुए हैं। तो रोज दिन भर में लगता है कि 1,000 फोन आता होगा, जो ऐप पर लोग परेशान हो रहे हैं। तो चलिए भाई, जो एडमिशन नहीं ले आऊँ कैसे पढ़ेंगे, तो उनका कोई और दूसरे स्टाइल में बंदोबस्त रहेगा। तो एडमिशन लिए हैं उनको बड़ा तकलीफ हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो अभी ये वाला टॉपिक को खत्म करेंगे, क्योंकि रूट से रिलेटेड जब छेड़ दिए हैं तो आधा अधूरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो पढ़ाइए देंगे। चलिए ठीक है, देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं कि इसी पे पढ़ाइए, 1-2 लोग लिख रहे हैं। ये भाई अगर आपको पढ़ना है तो कोई बात नहीं, आप ऐप पर जाके एडमिशन ले लीजिए, जहां पढ़ना है पढ़िए। तो ठीक है, अब एग्जाम का घड़ी आ रहा है तो फिर टेस्ट वगैरह का इंतजाम करते हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस की ओर भी ध्यान दिया जाए। तो अभी NTPC वाला में कुछ चैप्टर और बढ़ने देते हैं, दशहरा पूजा के बाद फिर प्रैक्टिस सेट भी करवाते हैं। तो चलिए, आज आपका टाइम हो गया और ये टॉपिक भी हो गया, तो ये आपका समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप 1 का उत्तर दीजिए, तो जल्दी से एकदम फास्ट
एक लिख रहे हैं एडमिशन का क्या चार्ज है, ज्यादा कुछ नहीं है भाई, 1 बीघा खेत बेच के दे दीजिए, क्या दिक्कत है। शादी होगा तो फिर दुगना पैसा वसूल लेते करते हैं आप लोग, चिंता क्या करना है। आप जो भी पैसा जमा करिए उससे हम ज्यादा देते हैं, कम की बात तो है ही नहीं, टेंशन आपको नहीं लेना है। जल्दी से आंसर लिखिए। चलिए कुछ लोग लिख दिए आंसर। ऊपर नीचे 2 से गुना किए तो ये इसको हम 8 अब पढ़ेंगे। यहाँ 2 रूट 15 हो गया, काम खत्म। और बाहर में नीचे वाला जो 2 है तो उसका रूट निकलेगा तो 1/√2। अब हो गया, 15 को 2 फैक्टर में तोड़िए कि 8 हो जाए, तो 5 और 3, 5 और 3 प्लस है तो प्लस 60 पहना दीजिएगा, बस हो गया। फिर से एक बार और हम बोले कि ऊपर भी 2 से गुना नीचे भी 2 से गुना, तो नीचे वाला का कहानी खत्म। ऊपर से 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी, अभी इसको 4 नहीं पढ़ेंगे 8 पढ़ेंगे। यहाँ 2 रूट 15 उस फॉर्मेट में आ गया। बट्टा वाला जो 2 है तो रूट निकलेगा तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा, हो गया। अब 15 को 2 फैक्टर में तोड़िए कि 8 आ जाए, क्योंकि यहाँ तो 2 अपने आप लिखने की जरूरत नहीं है, मन में रखिएगा। 15 को तोड़ेंगे 5 और 3 60 पहना दीजिए, बस हो गया। ये रहा तो आंसर है। अगर ऐसा आंसर नहीं है तो कोई बात नहीं, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे √2 से गुना कर दीजिए। तो ऊपर √2 से गुना करिए, नीचे भी √2 से गुना करिए। तो पहले नीचे कर लेते हैं। तो नीचे में अगर √2 से गुना करेंगे तो √2 तो ये हो गया 2। और बोलिएगा ऊपर में हम √2 से गुना करेंगे तो √2, और ये वाला √2 को इधर लेके चले जाइए। एक बार और लिख देते हैं, कुछ लोग को नहीं पता चलेगा फिर डायरेक्ट बोल देंगे। तो ऊपर नीचे √2 से गुना कर दिए, पहले से 1 है 1 लिखिए या ना लिखिए, बात बराबर हो गया। लिख देते हैं आराम से। तो √5 प्लस √3, बोलिए यहाँ पर गुना कर देंगे √2 तो 1/2, या √2 को इसमें गुना कर दिए तो हो गया √10 प्लस √6। ऐसा ऑप्शन वहां है तो हो गया। अब बच्चे की तरह ऐसे करते नहीं रहिएगा। अब सीधा √2 से गुना किए तो ये नीचे 2, ऊपर में √2 है जो गुना कर देंगे तो 1 छोड़ दीजिए। √2 से गुना किए तो हो गया √10 प्लस √6, बस। तो वो आपका ऑप्शन हो गया। तो आंसर हो गया बी। चलिए प्यारे, तो आज भर आपका सेवा देख लेते हैं, इतना ही है। तो फिर इसके बाद मिसलेनियस फिर मिल जाएगा। तो चलिए होमवर्क अवश्य करिएगा, जो भी होमवर्क दिया रहे। होमवर्क के बिना तो एग्जाम में सफल होना कभी संभव ही नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए, एक बार करने के बाद फिर रिपीट भी करते रहिए। तो चलिए आज भर इतना ही।